भाई भाई बोल बे दारून। বাংলা বললে ভালো লাগে আর কি, একটু মিষ্টি কথা না বললে ভালো লাগে। सर मेरे यहाँ पर भी नेटवर्क बहुत अनस्टेबल हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। Let's hope for it. क्योंकि बहुत जगह से सोती खुद ही बिजली वाला आदमी कुछ नहीं पूरा सेशन बढ़िया। हाँ, मुझे थोड़ा सा वही डर लग रहा है। तो सर आपका स्वागत है और मैं आपका इस मेरा मंच के सत्र में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमारे साथ में आना और अपने विचारों को साझा करना स्वीकार किया। प्योर हिंदी बोल रही हूँ। तो थैंक यू सर, वेलकम। एंड ये क्लास आपके हैंड ओवर करती हूँ। दिस स्टार्ट। अगर सबका चेहरा दिख जाए सो दैट विल बी इजियर फॉर मी। आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए जितने भी हैं। जयंत नहीं आया आज? आ रहे, वो किसी मीटिंग में है। आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर ले जिससे सर आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके। पुनीत जी, हिमांशु, गैलेक्सी M31, Vivo 1606, रजत। सर देखिए सब सोए हैं इसलिए वीडियो बंद करके रखी थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। गैलेक्सी M31। जब मैं कह रहा हूँ कि वीडियो ऑन मिसेस जमुना अय्यर फ्रॉम जबलपुर। Myself Mrs. Jamuna Ayer from Jabalpur, sir. Right, Jamuna ji. I'm listening. मैंने काशिकर जी के साथ में काम किया है, बहुत समय से जुड़ी रही हूँ। Right. Good evening, sir. Good evening, Bob. Yes, Puneet. Good evening. Good evening, sir. This is Himanshu. Yes, Himanshu. From Jharkhand. Yes. बाकी दो लोग हैं, 3 लोग, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, सो आई वांट टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, मैं वन वे कम्युनिकेशन में मेरा बिलीफ बहुत कम है। सो बेसिकली मैं चाहूँगा कि ये सेशन जो है ये इंटरैक्टिव रहे। ऑफ कोर्स इंटरैक्टिव भी होगा, बीच में मैं अपनी बातें भी कहूँगा। लाइट डिजाइन इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट और उसको समेटने में अगर देखा जाए तब भी शायद 10 से 15 दिन लगता है। बंटी भाई नमस्कार। नमस्कार। 10 से 15 दिन लग जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट। सो बेसिकली जिस बात को लेकर मैं बात करूंगा वो लाइट डिजाइन, ये 50% साइंस है, 50% आर्ट है। जो 50% साइंस है उसको मैं या आप, हम में से कोई भी चाहे तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ साइंस। अब सवाल ये है कि ये 50% साइंस की अगर जानकारी मेरे पास है, so then I can be a fantastic master technician. Now जब हम लाइट डिजाइन की बात करते हैं, that means इस 50% साइंस के साथ जब 50% आर्ट जो है वो आके मिलता है। बेसिकली मैं जो बात करूंगा इसमें कि what is my thought of approaching it। हम सब इंडिविजुअल है, हमारे बैकग्राउंड, हम जैसे बड़े हुए हैं, हम सबका अलग अलग है, एक्सपीरियंस हमारा अलग अलग है, हमारी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलीजियस कंसेप्ट अलग है। इसीलिए साथ साथ हमारी अपनी जो फिलोसॉफी बनी है टुवर्ड्स द लाइफ वो अलग है। और इसीलिए शायद हम एज आर्टिस्ट, एज कलाकार हम
जी पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सोच लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन उस सोच को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम, जिस मीडियम को हम यहाँ कहेंगे थिएटर, which is part of art and which is also part of performing art and which is also part of live performing art. सबसे पहले मैं एक सवाल नहीं कहूंगा, एक्चुअली ये मेरी अपनी जानकारी के लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। लाइट आपकी जिंदगी में जरूरी है या नहीं है? रिमेंबर, ये जवाब देते समय थिएटर, फिल्म, डांस, म्यूजिक, ये बिल्कुल याद मत रखिए। मैं पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी में एज इंडिविजुअल लाइट की जरूरत है या नहीं? है। ओके, ओके, जैसे गीतांजलि जी ने कहा, अगर है तो आप मुझे एक पॉइंट बताइए जिसके कारण आपको लगता है कि गीतांजलि जी को लाइट चाहिए जिंदगी। कोई एक पॉइंट। क्योंकि सर लाइट से ही विजिबिलिटी होती है किसी चीज की। ओके, ओके पुनीत, ओके। मैं कह रहा था सौत्ती की अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, जहाँ अंधकार है एक नई राह के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उस संदर्भ में देखता हूँ उसको। राइट। अगर मैं ये कहूंगा ओम जी कि ओम जी की जिंदगी में ये जो आपने कहा कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना, आप इसको जिंदगी में कैसे देखते हैं? अगर मैं अभी इसी वक्त, हाँ जी जी, इसी वक्त अगर लाइट चली जाए तो मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाऊंगा। राइट, मैं एक ओके, संवाद ही नहीं कर पाऊंगा। ओके। ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं, उनको सुलझाने के लिए सिर्फ वो बल्ब का प्रकाश नहीं, प्रकाश कई वृहद अर्थ में मुझे वो एक प्रकाश चाहिए जो मुझे जिंदगी की राह दिखाए। जी, और कोई? हाँ, यस, मैं पोटेंशियल से देखता हूँ। यस, बंटी भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरे लिए लाइट जो होती है अपनी पर्सनल में, मुझे लगता है ये पूरा रिचार्ज करती है मुझे। ओके, तरह से जहां भी मतलब एक है कि नेचर के हिसाब से भी है कि रात होती है तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी जो कम होती है, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज देखें हम, तो उससे जो ताकत मिलती है, यानी बहुत जबरदस्त ताकत मिलती है कि वो फिर अगले 24 घंटों के लिए एक वो लुक, सिर्फ वो सूरज का उगना देखना या उसके लाइट देखना, अपने आप में मुझे लगता है कि वो 24 घंटे के लिए भरपूर, कहते हैं कि राशन पानी आपके पूरे शरीर को, आपके मन को सब मिल जाता है। ये मेरा लाइफ का कंट्रीब्यूशन है। ओके, थैंक यू। बाकी लाइट जब आती है जी, यस, लाइट जब आती है, अंधकार से जब लाइट आती है, हमें जिंदगी दिखती है। ओके, एनीवन एल्स? लाइट का इतना महत्व है कि हम जाते हुए लाइट को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं और आते हुए लाइट को स्वागत करते हैं। हमारे बिहार में खासतौर पर छठ पूजा में होता है ये। राइट, राइट हिमांशु। ओके, और पॉजिटिविटी मिलती है इससे, लाइफ में पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिविटी, ओके, एग्रीड। ओके, अभी तक 4-5 अलग अलग पॉइंट मेरे सामने आया। मैं सॉरी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप लोग यदि सवाल का जवाब देते हैं तो जवाब देके तुरंत अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्योंकि बैकग्राउंड की म्यूजिक हमारी क्लास को डिस्टर्ब करेगी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बात करिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बात करें, लेकिन अपनी बात खत्म करके स्वयं तुरंत अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, अगर मैं इस वक्त कहूंगा टेबल, अगर मैं ये टेबल शब्द कहा, हम सबके दिमाग में टेबल की एक
छवि आई। वो टेबल अलग अलग हो सकता है, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, लकड़ी का, प्लास्टिक का, आइवरी का, मेटल का, अलग अलग हो सकता है। बट टेबल, ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे दिमाग में एक छवि है। टेबल मतलब ये इस शेप का है, वो चेयर नहीं है। अगर मैं टेबल कहूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत चेयर नहीं आएगा। टेबल के साथ एसोसिएशन में चेयर आ सकता है। ये जो टेबल, ये जो इमेज, ये इमेज क्रिएट कैसे हुआ? टेबल ये जो आया, क्योंकि हमने अंडर द लाइट, लाइट के नीचे हमने टेबल को देखा था। और ये जो लाइट के नीचे हमने टेबल को देखा, तो टेबल हमें दिया क्या? परसेप्शन, आभास। ये जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, हम जिनके पास आंखें हैं। ब्लाइंड लोगों की परसेप्शन बिल्कुल अलग है। रोशनी का हमारी जिंदगी में ये सबसे एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि ये परसेप्शन हमें हमारे दिमाग में क्रिएट करता है, आभास। एक बच्चा जब बचपन में 3-4 महीने में दूर से जिनके साथ वो 24 घंटे या कम से कम 18 घंटे रहते हैं, उनका चेहरा देखते ही वो मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैमिलियर लगता है ये चेहरा। माँ की गोद में जाके वो जो बच्चा चुप होता है, उसके पीछे एक दूसरा साइकोलॉजी भी है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। ये जो चेहरा देख के वो चुप होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको फैमिलियर लगता है। और वो जो चेहरा है, वो उसके साथ जो इंटरेक्शन करता है, उसको वो बच्चा याद करता है। फर्स्ट रिएक्शन जो आता है वो पहचान की है, और वो पहचान जो है वो एक आभास से बनी। और उस आभास के पीछे जिस चीज का कंट्रीब्यूशन है वो है रोशनी। जिनके आंखों में चश्मा नहीं है, अगर आंख बंद करके अगर चश्मा सोचे तो चश्मा दिमाग में आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि चश्मे का परसेप्शन हमारे दिमाग में है। One of the major contribution of light is that it creates perception. अगर बचपन से अगर मैं एक अंधेरे कमरे में रहा, जिस अंधेरे कमरे में कभी मैंने रोशनी देखी ही नहीं, तो मेरे लिए टेबल का परसेप्शन अलग है, जो आपके परसेप्शन के साथ मिलेगा नहीं। दूसरा, जब हम क्रिकेट या फुटबॉल के स्टेडियम में जाते हैं रात में, मैं फ्लडलाइट की बात कर रहा हूं, हम जाके स्टेडियम में चिल्लाते हैं। चौका छक्का लगा तो हम चिल्लाते हैं। उसी रात में ही अगर मैं किसी रेस्तोरां में जाता हूं और कैंडल लाइट डिनर पे बैठता हूं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं चिल्लाता हूं? नहीं चिल्लाता। कारण क्या है? क्या साथ में लोग हैं स्टेडियम में खचाखच, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं? सिर्फ रेस्तोरां में भी तो लोग हैं, रेस्तोरां में भी तो 50 लोग बैठे हुए हैं। लाइट मेंटल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिसको मैं कहता हूं साइकोलॉजी, स्टेट ऑफ माइंड। मैं किस रोशनी में बैठा हूं, दैट विल डिसाइड माय
स्टेट ऑफ माइंड, मैं आगे भी इसका एग्जाम्पल दूंगा। हमारी जिंदगी में लाइट का कंट्रीब्यूशन क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम जो थिएटर करने जा रहे हैं, थिएटर में हम कर क्या रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में? नटशेल में, स्क्वीज करके। अभी ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये इस समय के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी जिंदगी में अगर कोई नाटककार मुझे लेकर अगर कोई नाटक लिखे, तो हो सकता है वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं उसमें आज का ये सेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा चुना जिसको लेकर वो नाटक लिख रहे हैं, जिसको लेकर हम नाटक कर रहे हैं। अगर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, हम अगर लाइफ को ही रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज किन के लिए कर रहे हैं? फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस अपना एक परसेप्शन लेकर वो आती है, अपना एक एक्सपीरियंस लेकर ऑडियंस एंटर करती है ऑडिटोरियम में। वो क्या देखना पसंद करते हैं? वो ये देखना पसंद करते हैं कि जो उनकी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं अपूर्ति, जो वो कर नहीं पाए या जो करने से उनको खुशी मिलती है, हम उसी को रिकंस्ट्रक्ट करके उनके पास पहुंचाते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को टच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं उनका एक्सपीरियंस में टच कर पाया, तभी जाके रसोत्पत्ति होगी, रस की उत्पत्ति होगी। मैं एक शब्द कहूंगा, मैं शब्द बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यहां जो सामने, जिनके सामने मैं बोल रहा हूं, ज्यादातर लोग मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कभी कभी मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा। यूजुअली मैं शब्द सबके एंड में मैं इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग को भटका देता है। जैसे एक टर्म सुना तो पूरा दिमाग जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता है। जो टर्म मैं इस्तेमाल करूंगा वो है रियलिज्म। रियलिज्म है क्या? रियलिज्म है एक ऐसा अनुभव जिसको हम सब जिंदगी में करीब से देखा है। एक पेड़ को पेड़ की तरह जो हमने देखा और जो अनुभव किया, वो हमारा रियलिज्म है। एक पेड़ को मैं देख रहा हूं कि एक लड़की खड़ी है, ये मेरा व्यक्तिगत है। अगर ये रियलिज्म के बियॉन्ड है, सर रियलिज्म है, हो सकता है कोई एक पेड़ को कुछ और देख रहे हैं। अगर कॉमन एक्सपीरियंस की हम बात करें तो रियलिज्म, क्योंकि इसको हम सबसे जिंदगी में करीब से देखते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं उस ऑडियंस को, मैं जो हो रहा है उसको मैं कम्युनिकेट कर पाऊं। किसके थ्रू? थ्रू लाइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। अगर लाइफ में जो कंट्रीब्यूट लाइट मुझे कर रही है, अगर ये मैं समझ पाया, तो शायद एक दिन मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। ना, एक कमरा, जिस कमरे में हम अभी सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने कमरे में, इस समय जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी, सुबह 6 बजे मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं था।
अभी से 3 घंटे बाद मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये नहीं रहेगा। रात 10 बजे मेरा स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा, रात 12 बजे भी बदलेगा। क्यों बदल रहा है? एक और एग्जाम्पल देता हूं। कभी ऐसा होता है कि मैं अपने कमरे में आया, ट्यूबलाइट ऑन किया, अगले दिन आया, टेबल लैंप ऑन किया, उसके अगले दिन आया, कुछ ऑन ही नहीं किया। ये होता है हमारे साथ। क्यों होता है? अलग-अलग जब मैं ट्यूबलाइट आ रहा हूं, जब मैं ट्यूबलाइट ऑन कर रहा हूं, उसके पीछे है क्या? उसके पीछे है मेरा पर्पस। जब मैं टेबल लैंप ऑन कर रहा हूं, अब उसके पीछे है क्या? मेरा पर्पस। मुझे सिर्फ टेबल देखना है आज। जब मैं कुछ नहीं ऑन किया, मैं रोशनी चाहता ही नहीं हूं आज। आई वॉन्ट टू बी विथ माई सेल्फ। स्टानिस्लावस्की की एक्टिंग की 3 सर्कल यहां भी एप्लीकेबल है। The bigger circle, I want to see the entire room. The middle circle, I want to see the table. The smallest circle, I want to be with myself. कारण क्या है? What is my purpose? लाइट जलाना, अब मैं थिएटर की बात कर रहा हूं, आर्ट की बात कर रहा हूं। लाइट जलाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लाइट की पर्पस को समझ के लाइट जलाना। ये जो हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है। अगर हम जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जिसके पीछे पर्पस ना हो, तो हम जब थिएटर करने आएंगे तो बिना पर्पस के लाइट कैसे जलाएंगे? लाइट तो जलेगी नहीं तब। इसीलिए पहला शर्त है कि हम लाइट नहीं जलाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, लाइट क्यों जलेगी? डेली लाइफ में लाइट जब जलती है तो उसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है, तभी मैं लाइट जला रहा हूं। रात में आप कहेंगे लाइट के साथ, अभी आपने परसेप्शन की बात की, रात में बिना लाइट जला के भी बेड से उठकर हम वॉशरूम जाते हैं या नहीं? जाते हैं। उस जाने के पीछे जो है, उसके पीछे है रोशनी में स्पेस को जो मैं परसीव किया, उसी क्योंकि ये आभास मेरे दिमाग में है। लेकिन होता क्या है, हमारा स्पीड कम हो जाता है। रोशनी में बेडरूम से उठ के जिस स्पीड से मैं वॉशरूम जाऊंगा, अंधेरे में उस स्पीड से नहीं जाऊंगा, लेकिन तब भी जा पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। रात में अगर पावर फेलियर हो और अगर मुझे जाना है, टॉर्च मेरे पास है नहीं, तब भी तो हम जाते हैं। क्रिएटिंग द परसेप्शन is a major role of light in our life.
and the second is state of mind, हमारी मनस्थिति। बहुत एक हमारे डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस, गर्मी का समय है, भरपूर गर्मी है, मान लीजिए सुबह 6 बज रहा है, भरपूर सर्दी है, सुबह 6 बज रहा है। दोनों समय में कौन सा समय हम ज्यादातर उठना, बिस्तर छोड़ना प्रेफर करते हैं, या हम करते हैं गर्मी के समय? सर्दी में क्या मन करता है? अरे छोड़ यार, दोबारा रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। क्यों? Because light produces energy, और वो एनर्जी हमें नहीं मिलती है। इसी के साथ, इस एनर्जी के साथ, एनर्जी हम जानते हैं साइंस, इस एनर्जी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त हम सबका जो चेहरा देख रहे हैं, एक काम करते हैं, बंटी भाई आप कहते फ्रीज हो जाइएगा, काशिकर जी आप भी फ्रीज हो जाइए। आप लोग, बंटी भाई, काशिकर जी और मेरा, हम तीनों का चेहरा देखिए सिर्फ, और कुछ नहीं देखना है। अब देखिए, हम तीनों का चेहरा अलग दिख रहा है। एग्रीड? सर हिलाएंगे तो भी मुझे समझ में आएगा। एग्रीड? राइट। ये जो तीनों चेहरा अलग दिख रहा है, इसके पीछे कारण है क्वालिटी ऑफ लाइट अलग अलग है। अभी मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। जब हम ट्यूबलाइट जलाते हैं और जब हम टेबल लैंप जलाते हैं, दोनों की क्वालिटी अलग है। कोई इंसान, जिसको हम नाइट लैंप कहते हैं, कोई ग्रीन जलाता है, कोई ब्लू जलाते हैं, कोई रेड जलाते हैं, कोई येलो भी जलाते हैं। हर एक बल्ब जब जल रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइट भी अलग अलग हो रही है। सर्दी की सुबह 6 बजे जो क्वालिटी ऑफ लाइट होगी, भरपूर गर्मी में सुबह 6 बजे वो लाइट नहीं होगी। And that will create a different psychology state of mind. मैं इसलिए ये कह रहा हूं, हमें अपनी जिंदगी का अनुभव हमें लेना है पहले, तब ना जाके रिकंस्ट्रक्ट मैं करूंगा। दूसरा, वसंत, नहीं काशिकर जी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं वसंत ऋतु की बात कर रहा हूं। वसंत सुनते ही यजन, रजत, रूपक, आप लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला आएगा शायद वसंत सुनते ही कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, राइट? वसंत हम सबके दिमाग में होली की भी याद लाएगी, द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल। वसंत, इस महीने में जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, गर्मी में होता है क्या? दिन भर एक
मंद मंद हवा बह रही है, वसंत की सर्दी जा रही है, गर्मी आने वाली है। साथ साथ सूरज से जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी की क्वालिटी अलग है, प्रकृति है। और वो रोशनी की, इसी को मैं कह रहा हूं क्वालिटी ऑफ लाइट। ये जो क्वालिटी है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड तय कर रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। XYZ एक रेस्तोरां मान लीजिए। एक रेस्तोरां में मैं अपनी फैमिली के साथ गया, राइट? कहीं बैठा, वेरी गुड। 2 दिन बाद मैं उसी रेस्तोरां में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया। जगह एक ही चुनते हैं क्या हम बैठने के लिए? नहीं सर। एक गैदरिंग है, फैमिली के साथ जब मैं गया और जब मैं गर्लफ्रेंड के साथ गया, आई नीड प्राइवेसी, I want to share some intimate moment, और हम एक कोना चुन लेते हैं। गौर से अगर देखें, उस कोने में लाइट कैसी होती है? कम होती है, because we want privacy। जिंदगी में हम सब लोग कभी ना कभी अपनी प्रेमिका के साथ झाड़ी के पीछे गए हैं हम। क्यों? हमें तब नहीं पता था क्यों जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पता था कि प्राइवेसी के लिए जा रहे हैं। नाउ अगर ये मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना है, आई नीड टू नो वहां प्राइवेसी मिलती क्यों है। एक कर्टेन की तरह काम करते हैं समाज से, समाज के सामने वो झाड़ी एक कर्टेन बनता है, मेटाफर है वो। दूसरा, झाड़ी के पीछे जो क्वालिटी ऑफ लाइट होती है, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड को तय करता है। हम में से कितने लोग गर्मी के दिन में दोपहर 12 बजे खुले मैदान में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया? कभी नहीं करेंगे, नहीं कभी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी है, लेकिन 99% चांस है रिफ्यूजल की। वही जब शाम होगी, सूरज मामा जब ढलेगा, चंदा मामा जब बाहर आना शुरू होगा, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं कहूंगा, डू यू लव मी? It's an entire state of mind. And this state of mind create क्या करता है? State of mind create करता है action. State of mind create करता है dialogue, words. शब्द पहले नहीं है, सोच पहले है। सोच का एक्सप्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक ऐसे हो सकता है, एक हो सकता है, आइए, एक शब्द, एक आंगिक। इससे पहले क्या पैदा हुआ? सोच। और उस सोच को पैदा किसने किया?
जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है लाइट का, मेरी मनस्थिति है क्या। घर के बाहर आप लोग जिस शहर से ज्यादातर है, और शायद उस शहर में इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल अगर सोचिए, आप एक बस स्टॉप में सुबह 10 बजे आप खड़े हैं, उसी बस स्टॉप में रात 10 बजे खड़े हैं, सुनसान। दिल्ली शहर में एक लड़की आतंक में मर जाएगी वहां, रात 10 बजे किसी बस स्टॉप पे वो अकेली खड़ी है तो, और सुनसान वीरान जगह है। सुबह 10 बजे उसके अंदर इतना डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे उसके पास दूर तक परसेप्शन है। रात को परसेप्शन कम हो गया, दिख नहीं रहा है ज्यादा। जब दिख नहीं रहा है ज्यादा तो क्या दिख रहा है? अंधेरा। लाइट डिजाइन जो है ये बैलेंस है, लाइट एंड द डार्कनेस। दोनों जब जिंदगी में हम बात करते हैं, हम तुलना में चीजों को समझते हैं। अगर मैं कहा आपको, मेरा